प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तमीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो करेक्शन के हवाले से है। ये जो करेक्शन है ये इंटर के पार्ट 2 के बच्चों को लाजमी आती है और बीए पार्ट 2 के बच्चों को लाजमी आती है। इंटर के बच्चे भी करेक्शन में फेल होते हैं और बीए के बच्चे भी फेल होते हैं। वजह क्या होती है फेल होने की? जो करेक्शन में रूल्स वगैरह पाए जाते हैं बच्चों को उस हवाले से कंसेप्ट नहीं दिए जाते। बच्चे रट्टा लगाते हैं, फिक्रे तो याद कर लेते हैं लेकिन फिक्रे भी बदलते रहते हैं। जब वो फिक्रे बदलते रहते हैं, जो उन्होंने याद किया होता है फिक्रा चेंज हो गया, वहां पर वो कंफ्यूज हो गए। अगर बच्चों को ये जो इसमें टेक्निक्स पाई जाती हैं, वो जो कंसेप्ट इसके होते हैं मेन, वो अगर बच्चों को ज़हन नशीन करवाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा फिक्रे चाहे जितने मर्जी चेंज होते रहें, लॉजिक कभी चेंज नहीं होती। अगर बच्चों को लॉजिक सिखाई जाए तो बच्चा कभी इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकता। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने बच्चों को करेक्शन जो है ना लॉजिक के साथ करवाएं। जब लॉजिक क्लियर हो जाएगी तो फिर आपके नंबर पूरे हैं। और ये वैसे भी जो टेक्निक इसमें बढ़ जाती हैं, जब आप सेल्फ राइटिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है ये। तो आगाज करते हैं जी सबसे पहली करेक्शन का। ही इज पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट, वो अपने तालिब इल्मों में मकबूल है। वैसे दो के लिए बिटवीन ज्यादा के लिए अमंग ही होता है, मगर पॉपुलर का लफ्ज जब भी आएगा इसके साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन विद। बस ये ज़हन में रखना आपने। अगर हम मांग लगाएंगे तो अगर वो अपने तालिब इल्मों में मकबूल है, बस पॉपुलर विद अमंग को ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू हर प्लीज सिट डाउन। जब किसी फिक्र में कोटेशन आ जाए, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज से फिक्रा शुरू हो। अगर आपका फिक्रा प्लीज से शुरू हो रहा है तो फिर आपने जो पहला पार्ट है उसमें सेड टू की जगह आपने रिक्वेस्ट लगाना है, चूंकि प्लीज रिक्वेस्ट को शो करता है। जब आपने रिक्वेस्ट लगाना है तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे। टू के फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देखें। ही सेड टू हर, ही रिक्वेस्टेड हर, उसने उनसे इल्जा की। ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसको इंडेक्स में लाना है। ही रिक्वेस्टेड हर, उसने उनसे इल्जा की। जब हर लगा दिया तो फिर कॉमा नहीं आएगा। ही रिक्वेस्टेड हर, उसके फौरन बाद टू लगाएंगे। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू को खत्म, टू जो है कॉमा इन्वर्टेड को खत्म कर देगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लीज बी ड्रॉप हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट की जगह लेगा। ही रिक्वेस्टेड हर, उसने उसे इल्जा की। क्या इल्जा की? टू सिट डाउन। अब प्लीज की जगह टू है, टू सिट डाउन के वो बैठ जाए। तो करेक्शन आपकी मुकम्मल हुई। नेक्स्ट देखें, आइदर यू और आई आर रॉन्ग। इसमें यूज है आइदर और का। इस यूज में जो और के बाद सब्जेक्ट होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और के बाद जो सब उसके मुताबिक चलता है। तो आइदर यू और आई के साथ हमेशा एम आएगा, आर नहीं आएगा। तो आइदर यू और आई एम रॉन्ग, तो इसकी जगह हम लगाना है जी एम। आपकी करेक्शन मुकम्मल हुई। देखें, अब देखें, ही इज इल फ्रॉम संडे। अब यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट, ये सादा फिक्रा है, ही इज इल, वो बीमार है। अगर किसी फिक्रे में, सादा फिक्रे में अगर टाइम को मेंशन किया जाए तो फिर टाइम वाला जो फिक्रा होता है उसमें फिर सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं चलेगी। अब इसमें इज की जगह हैज बीन लगाएंगे हमेशा। तो ही हैज बीन इल। अब फ्रॉम संडे नहीं होता, तो वो फिक्रा या फार यूज करते हैं या सिंस। तो फार हम यूज करते हैं जहां सेकंड का लफ्ज आ जाए, घंटों का लफ्ज आ जाए, मिनट का लफ्ज आ जाए, उसके बाद दिनों का लफ्ज आ जाए, हफ्तों का, महीनों का, सालों का, वहां पर फार यूज करते हैं। बाकी सिंस होगा हफ्ते के दिनों के नामों के साथ, महीने के दिनों के नामों के साथ, ये हम सिंस ही लगाएंगे। तो ही हैज बीन इल, इसकी जगह हैज बीन। ही हैज बीन इल सिंस संडे, वो इतवार से बीमार है। तो सिंस SINCE सिंस। ही हैज बीन, अगर पास होता तो हैज बीन आएगा। अब प्रेजेंट में है तो इज आलम चेंज होगा, हैज बीन। ही हैज बीन इल, वो बीमार है सिंस संडे, इतवार से। ये इसकी करेक्शन थी। नेक्स्ट देखें, प्लीज वेट लिटिल मोर। अब यहां पर क्या गलती चाह रही है? लिटिल जो है नेगेटिव को शो करता है, तो प्लीज वेट अ लिटिल मोर, बराए मेहरबानी थोड़ा सा इंतजार करें। थोड़े से के लिए हमेशा यहाँ पर आर्टिकल ए यूज होगा। प्लीज वेट अ लिटिल मोर, प्लीज वेट अ लिटिल मोर। इस तरह आपकी ये करेक्शन मुकम्मल हुई। उसके बाद देखें, आई फील सॉरी एट द पुअर। अब मुझे गरीबों पर तरस आता है। अब यहां पर भी उर्दू में तो पर ऐड चाह रहा है सही, मगर ग्रामेटिकली क्या है, सॉरी के साथ कभी प्रोपोजिशन ऐड नहीं आती, हमेशा फार आती है, फॉर एवर रूल। तो फिर क्या होगा? आई फील सॉरी फॉर द पुअर, मुझे गरीबों पर तरस आता है।
तो सॉरी के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन फॉर। नेक्स्ट देखें, ही जम्प्ड इन द रिवर, उसने दरिया में छलांग लगाई। देखने में तो सही है, अब गलती क्या है कि जब कोई चीज पहले से मौजूद हो तो इन, जब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए यानी कि मूवमेंट की शक्ल में, तो फिर उसके लिए हम हमेशा इनटू लगाते हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, दरिया में मछलियां हैं, देयर आर फिश इन द रिवर। अब उसने वो दरिया से बाहर है, वो बाहर है, उसने छलांग लगाई दरिया में, ये मूविंग पोजीशन में आ गया, तो फिर यहां पर हम इन नहीं लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट देखें, द हाउस इज इन फायर। द हाउस इज इन फायर, द हाउस इज इन फायर नहीं होता, द हाउस इज ऑन फायर। इसका मतलब होगा घर को आग लगी हुई है। द हाउस इज ऑन फायर, द कार इज इन फायर, द कार इज इन फायर नहीं होगा, द कार इज ऑन फायर, गाड़ी को आग लगी हुई है। तो यहां पर क्या होगा, ऑन फायर होता है, कभी इन फायर नहीं होता। बिल्डिंग को आग लगी हुई थी, द बिल्डिंग वाज ऑन फायर, बिल्डिंग को आग लगी हुई है, द बिल्डिंग इज ऑन फायर, तो हमेशा ऑन फायर होगा। इस तरह आपकी ये जो करेक्शन मुकम्मल हुई। तो जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको गारंटी देंगे, एक तो हर तरह की टेक्निक्स अवेयरनेस में आती जाएगी, और इस टेक्निक के साथ साथ जो है करेक्शन में आपके पूरे पूरे नंबर होंगे। और वो बच्चे जो करेक्शन ईडीएम को कंट्रोल कर लेते हैं, वो तकरीबन 60, 70, 80% को इजीली टच कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी हर तरह की टेक्निक बच्चों को अवेयरनेस में लाएं, बच्चों की अवेयरनेस में लाएं, ताकि वो सेल्फ राइटिंग में कंफ्यूज ना हो। आप जो हमारा जो चैनल है, हमारे दोनों चैनल हैं, तालीम पॉइंट और प्रोफेसर तनवीर टीवी, दोनों को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब किए होंगे आपने, तो हमारा हर लेक्चर नोटिफिकेशन की शक्ल में आपके सामने आता जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को सेल्फ राइटिंग सिखाया जाए, उनकी ड्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि जितने भी मोस्टली बड़े बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वहां पर बच्चों को सेल्फ राइटिंग नहीं सिखाई जाती, रट्टा लगाया जाता है। तो जब तक आपको सेल्फ राइटिंग नहीं आएगी, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कामयाब नहीं हो सकते। बाकी जो नोट्स है हमारे जो नोट्स बीए के हैं, वो इंतहाई आसान है। हर कहानी का एक ही मल्टी आंसर है उर्दू के साथ, ठीक है। जो बच्चा हमारे नोट्स लेना चाहता है, वो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करे, तो नोट्स इंशाल्लाह उसको मिलेंगे। और जिसको हम नोट्स देते हैं, पेपरों तक सपोर्ट भी देते हैं, ये ज़हन में रख लें। ये नहीं है नोट्स हमारी गाइडलाइन के बगैर जीरो होते हैं। अक्सर बच्चे एक दूसरे कापियां करा के एक दूसरे को दे देते हैं, उसका नुकसान क्या होता है, वो थोड़े से पैसों की बचत तो हो गई, लेकिन जब तक हमारी सपोर्ट नहीं होगी तो वो नोट्स की अहमियत नहीं होती। तो इसलिए खुदारा ये छोटे से पैसों के लिए लालच ना किया करें, क्योंकि आपका फ्यूचर चलता है इस पर। तो जब आप हमारे नोट्स लें तो हमें अपना नंबर भी सेव करवाएं। जब आप हमें अपना नंबर सेव कराएंगे तो फिर व्हाट्सएप के जरिए हम अपने बच्चों को हर तरह की सपोर्ट दे रहे होते हैं। जो नोट्स में भी गलती होती है हम बता रहे होते हैं कि बच्चा यहाँ ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि इधर उधर से हमारे नोट्स मत दें, डायरेक्ट हमसे रब्ता करें। अगर आप थोड़ी सी, हमेशा इंसान जो है वो नाकामी को फेस करता है या मसाइल में मुब्तला होता है, उस वक्त जब लालच में आता है, तो बेटा हर जगह लालच में नहीं आना चाहिए। थोड़े से पैसों के लिए आप जो है ना बाज़ अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे होते हैं, तो ऐसा मत करें। क्योंकि जारी बात है, जिसने नोट्स बनाए हैं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट भी वही दे सकता है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।